हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एसएससी हब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एग्ज़ाम्स जैसे कि वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, माय नेम इज़ सत्यम शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एसएससी एग्जामिनेशन 3 टाइम्स और मैथ्स में 5 बार मेरे 50 में से 50 आए हैं और 3 बार रीजनिंग में 50 में से 50 आए हैं। एंड आई हैव scored 170 plus marks in SSC pre-examinations 4 times. My best score in pre-examination was in CGL 2022 pre, that was 186.60. Before we start, let me tell you कि क्या बेस्ट स्टडी मटेरियल रिसोर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है। एक्चुअल में क्या होता है कि एसएससी एग्ज़ाम्स जो होती हैं, तो हर बार क्या होता है ना कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सो मैनी ईयर्स कि आप लोगों के पास लगभग 11 से 12 महीने हैं कि आपके प्री एग्जामिनेशन अभी होने बाकी हैं। तो जितना मैं एसएससी को जान पाया हूँ पिछले 4 से 5 सालों में, और जितने हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है 6 से 7 साल का, तो हमारे को एक चीज़ ये पता है जो कि बिगनर्स को नहीं पता होती, कि आप कितनी बुक्स पढ़ते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बुक को आपने कितनी बार रिवाइज किया है। तो अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप अपना बेस्ट स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हो और उसको बहुत बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स से। जैसे कि मैथ्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा मैथ्स ही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगिनर्स की। जो लोग बिगिनर्स हैं जस्ट, तो उनके केस में क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको कोई भी टीचर्स नहीं बताएगा, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। और क्यों मेरा एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगा। कि मैथ्स में क्या होता है ना कि आप अगर किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो, मान लीजिए उसने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी है, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। ट्रिक्स वोंट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सीजीएल 2020 की बात करो या 2023 की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बेस आपका मजबूत नहीं है ना, तो वो नहीं कर पाओगे। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद द क्या आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब आपको ये एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी एक कोड है, ठीक है, ए बी एक कोड है। आपको ये एंगल दिया हुआ है 2x। लेट मी यूज माई पेन, ठीक है। तो ये आपको एंगल दिया हुआ है 2x, ठीक है। अब आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, मान लीजिए ये C है। अब आपको कोई टीचर क्या करेगा कि एंगल ए सी बी ये डायरेक्ट बता देगा, ठीक है, कि ये अगर 2x होता है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। जो भी टीचर आपको ये बता रहा है कि अगर ये 2x दिया हुआ तो ये 180 माइनस एक्स होगा, डायरेक्ट जो बता रहा है, वो टीचर बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका, ये आप भी कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट बता रहा है वो टीचर बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये निकालते कैसे हैं। सबसे पहले ये 2x दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट D है सरकमफेरेंस पे, ठीक है। अगर किसी भी एक कोड से सेंटर पे एंगल 2x बन रहा है, तो सरकमफेरेंस पे वो एंगल हो जाता है उसका आधा, मतलब कि x, ठीक है, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप होता है, जैसे कि आप देख सकते हो DACB, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है, क्योंकि एग्जाम्स में दीज थिंग्स वोंट हेल्प, और आपको पता होना चाहिए कि ये आएगा कैसे। ये डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, ठीक है, 180 माइनस एक्स ये डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए आप 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर टीचर नहीं भी बताएगा ना, तो भी आपको खुद दिख जाएगा कि यार वाकई में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप खुद की ही आपकी ट्रिक्स बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है,
बहुत सारे बच्चों का ये रहता है एस्पिरेंट्स का कि हम स्पीड नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने का सबसे सही तरीका है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। कभी भी आपको स्पीड बढ़ानी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे आपकी डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी। 2 बार एटलीस्ट आप लगा डालो किसी भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपकी स्पीड नो डाउट बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई 2 या 3 साल या इससे ज़्यादा से तैयारी कर रहा है और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि प्री से पहले, प्री के लास्ट 5 साल के ये कर जाए टॉपिक वाइज, ठीक है। और मेंस के 2011 से अभी तक के, एक बुक आती है, इन दोनों की बुक आती है, जैसे कि प्री के लास्ट 5 साल के टॉपिक वाइज आपको कोई भी बुक मिल जाएगी, जैसे गगन प्रताप सर भी करते हैं, और आपको पिनेकल से भी मिल जाएंगे, और मेंस के 2011 से अभी तक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। ये मेरे पास थी, ये गगन सर की थी, अच्छी बुक है, आप भी गगन सर की मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और थ्योरी की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर है या फिर जिनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मैं 3 टीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों में से किसी से भी आप पढ़ लीजिए, सब बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आभास सैनी सर, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2000 का कोर्स है, काट के उसको लिख देते 500 रुपए। ये एक अकेला ऐसा बंदा है जो बोलता है कि हाँ, मान लीजिए लेट्स फॉर एग्जांपल एक्स रुपए है इनकी कॉस्ट, इसको काट के नीचे एक्स ही रख देता है, भैया मैं तो एक्स ही रखूंगा, क्यों, मेरा मटेरियल और कंटेंट बढ़िया है और वाकई में इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ मैं संदीप शर्मा सर, ये पहले बाइजूस में थे, पहले ग्रेडअप में थे, फिर बाइजू ने उसे एक्वायर कर लिया तो बाइजू में हो गए, और अभी शायद 1-2 दिन पहले ये कैरियर विल में शिफ्ट हो गए। तो ये कैरियर विल पे आपको संदीप शर्मा सर मिल जाएंगे। और तीसरे नो डाउट पवन राव सर, इन तीनों में से आप किसी से भी पढ़ सकते हो जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपने वीडियो देखी, उसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, प्रैक्टिस शीट करिए, साथ के साथ करते रहिए। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपका, तो या तो प्री के या मेंस के टॉपिक वाइज उसके आप क्वेश्चंस लगा लो, तो एक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी डिमांड वो हो जाएगी, कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है मैथ्स करने का। बाकी मॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक्स भी लगाने चाहिए, मिक्स भी होना चाहिए, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, जितना आप छोटा रखोगे अपने रिसोर्सेज, ठीक है, उतना सही रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि 12-12, 15-15 किताबें बच्चे ले लेते हैं और पढ़ते उनमें से है नहीं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से भी अभी एक ही बुक मंगा लो, चाहे तो प्री की मंगा लो, चाहे मेंस की मंगा लो। जो लोग बिगिनर्स हैं वो अभी प्री के साथ ही स्टार्ट करें, ठीक है। 2 बार ये बुक लगा लीजिए, ठीक है, आपकी प्री एग्जाम से पहले, और मेंस के टाइम पे मेंस वाली मंगा के लगवा लेना, ठीक है। तो मैथ्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपने कंसेप्ट्स पढ़े और आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस जरूरी है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं, पहली ग्रामर, दूसरी वोकैब, तीसरी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो अब ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर के अंदर जहां तक अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 4 टीचर्स हैं। नीतू मैम हो गए, रानी मैम हो गए, और बरखा मैम ये स्टडी लैब पे आपको मिल जाएंगे, एसएससी लैब करके इनका यूट्यूब चैनल भी है, और अमन वशिष्ठ सर हैं, ठीक है। इन 4 में से आप किसी से भी पढ़ सकते हैं फॉर योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ठीक है, कि आपको रूल्स वगैरह पता चल जाएंगे। तो इनका एक बिगिनर्स के लिए ये पूरा रूल्स वगैरह पढ़िए, ठीक है। और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि वीडियो के बाद भी समझ नहीं आया, तो अगर आपको बुक फॉलो करनी है ग्रामर की, तो नीतू मैम की बुक आती है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। हिंदी में भी आती है, हिंदी वर्जन भी है उसका और इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। तो ये नीतू मैम की बुक आप ले सकते हो। बाकी इन 4 में से आप किसी से भी पढ़ सकते हो फॉर योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। बात करते हैं वोकैब की। केवल एक बुक आपको लेके आनी है, दैट इज ब्लैक बुक। इसमें क्या है कि आजकल हम जितने भी, जैसे पिछले 5-6 साल हो गए, कोई ग्रामर कोई वोकैब रिपीट ही नहीं हो रही, सारे प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक बुक में क्या है कि एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ईडीएम की बात करते हैं, ठीक है, ईडीएम की बात करते हैं। तो ईडीएम, बहुत सारी ईडीएम होती है, लेकिन ब्लैक बुक ने क्या कर रखा है, टॉप 200 दे रखी है पहले तो,
पहले तो टॉप 200 दे रखी है, उसके बाद में बाकी सारी दे रखी है जिनमें ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहले ये टॉप 200 खत्म करनी है सबकी, जैसे कि वन वर्ड हो गए, टॉप 200 निपटा दिए उसके। ठीक है, फिर ईडीएम हो गई, वो टॉप 200 कर दिए। ठीक है, तो उसके जब 2-3 रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेन चीज़ होती है रिटेन करना, आप रिटेन नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ एक रीडिंग कर रहे हो, वो मतलब ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई एक रीडिंग कर रहा है इंग्लिश या जीके की और वो सोच के ही नहीं चल रहा कि मैं वापस इसको रिवाइज करूंगा, तो वो मत ही पढ़ो, कुछ याद नहीं होता। ठीक है, अगर आप 1000 पढ़ोगे तो 10 याद रहते हैं उसमें, तो ये आपके सिर्फ 1% हो गया, तो इससे अच्छा मत ही करो। ठीक है, अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लैक बुक को अप्रोच करो कि पहले टॉप 200 निपटाओ, फिर उसके बाद में आप जैसे कि अगर दिन के मान लो आप 40 भी करते हो तो भी आपके आराम से ये 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका थर्ड पार्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन आजकल जैसे कि 2022 में देखा था कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, कॉम्प्रीहेंशन आने लगे, पैराजम्बल्स आने लगे। तो ये कहाँ से हम पढ़ें, तो एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, अगर ये टाइप करोगे टेलीग्राम पे तो इंग्लिश माध्यम चैनल आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, तो ये प्ले स्टोर पे इनकी ऐप है। तो ये सबसे पहले तो क्या है, इंग्लिश माध्यम पे डेली सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ये लोग क्या करते हैं कि एक आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक एडिटोरियल रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, कभी 20 रहते हैं, कभी 25 रहते हैं। तो आपको पीडीएफ से एडिटोरियल तो पढ़ लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस यहाँ से नहीं करना है, क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना है, इनकी ऐप है प्ले स्टोर पे, सेम नेम से इंग्लिश माध्यम से ऐप मिल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, दिन के 3 या 4 एडिटोरियल डालते हैं, और जो पीडीएफ आपको मिली है टेलीग्राम चैनल पे वो फ्री होती है इनकी। ठीक है, वो पेड वर्जन अगर आपको लेना है तो उसमें 3-4 आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिन का एक भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये। मैंने पेड भी लिया हुआ है इनका, बट कोई मतलब नहीं, एक कर लेते हैं वही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये फ्री वाला है, तो ये फ्री वाले पे क्लिक करें, स्टार्ट क्विज करें, तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसी एडिटोरियल पे बेस्ड होते हैं आपके। तो ये कॉम्प्रीहेंशन अगर ये आप करोगे, मान लो 3 महीने, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये करने में आपको दिक्कत आएगी, लेट्स से 5 से 10 दिन आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को हिम्मत रख के वो 10 दिन निकाल लिए ना, फिर उसके बाद में आपके भी स्कोर इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश माध्यम से ही करिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो पिनेकल की प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आती है, जिसमें मान लीजिए एरर है, तो एरर के एक साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो एक साथ दिए हुए हैं, जैसे 500 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एरर के। ठीक है, वो सारे कर लिए। तो यकीन मानिए, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं एसएससी की, एक आपको मैं हकीकत बताता हूँ, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 90 प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, यही सत्य है। एसएससी की हिस्ट्री में यही सत्य है। और अगर आपको भरोसा है इस चीज़ का, तो मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आपको जो भी मैं यहाँ कहूँगा फैक्ट्स की बात कहूँगा। जैसे कि आपने 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, 2023 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, बिल्कुल रो मार्क्स के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों के 315 आ रहे हैं, 315 आउट ऑफ 390, ठीक है, तो आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे या इनकी रैंक भी देखे होंगे, तो फाइनल आंसर की में हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस जो है बोनस हो जाए और मार्क्स बढ़ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता तो 315 वाला मुझे लगता है कि मोर देन सेफ है। किसके लिए, 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए, ठीक है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड पे पोस्ट होती है AA को छोड़ के। अब इसका ना परसेंटेज निकालिए 315 का 390 में से, तो ये आता है 80.76, ठीक है, 80.76। 90 तो यार आपको कवर कर रहे हो ना, 90 में से 80 तो ला ही सकते हो, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तो आप फुल आउट ऑफ फुल भी ला सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ 90 में से आप 80 ले आओ, ठीक है, उस पर आपको 4600 मिल जाएगा। प्लस जो 10 बचा उसमें से भी तो 5 से 7 लेके आ सकते हो ना, जब आप इतना सब कुछ पढ़ोगे। बिल्कुल कीप इट वेरी सिंपल, और बहुत सिंपल है चीजें, अगर आपको सही चीजें पता हो फैक्ट्स के साथ, ठीक है। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे, वही आएगा 90-100 में से, ठीक है।
अब बात करते हैं जीके की। सबसे ज़्यादा डर एसएससी एस्पिरेंट्स को लगता है जीके से कि जीके कैसे पढ़ें, जीके के 10 रिसोर्सेज कर लिए फिर भी नहीं आ रहा। नहीं आएगा। जब तक जीके में आप एक रिसोर्सेज पकड़ के चलिए और उसको 3 से 4 बार करेंगे ना, तभी आपका जीके में कुछ हो सकता है। और उसमें भी क्या होता है, जीके में 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स होती है जो मान लीजिए आपकी कितनी सब्जेक्ट्स हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सारी सब्जेक्ट्स हो गई। ठीक है। एक पोर्शन आता है जनरल साइंस हो गया थ्योरी में, एक पोर्शन आता है आपका करंट अफेयर्स का, और तीसरा एक पोर्शन है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, मिसलेनियस। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लें कि कोल प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है। ठीक है, तो ये आप सोचोगे यार थ्योरी में भी नहीं आया, करंट अफेयर्स में भी नहीं आया। तो इस टाइप की कैटेगरी को मैंने मिसलेनियस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन बाय वन थ्योरी कहाँ से पढ़े। तो थ्योरी के लिए मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। एक तो अमन सर है, अमन श्रीवास्तव सर, स्टडी लैब इनकी ऐप का नाम है, और यूट्यूब चैनल है इनका एसएससी लैब करके। तो इनके बारे में एक खास बात मुझे ये लगी, क्योंकि जीके का मैंने 5-6 साल हो गए मेरे को, 4 से 5 साल हो गए एसएससी की फील्ड में। तो अमन सर इज़ द ओनली टीचर कि अगर आप इनसे पढ़ते हो ना, तो आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना, जीके और इंग्लिश में कितना आप रिटेन कर पाते हो। तो इनसे अगर आप पढ़ोगे ना, तो जितना पढ़ोगे उसमें से ज़्यादातर आपको रिटेन रहता है। ठीक है, और एक बार और रिवीजन कर लिया आपको याद हो जाता है। प्लस इनका कंटेंट, इनके कंटेंट में सब कुछ है। जैसे कि इनकी वीडियो देखी थी मैंने, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि बादशाह नामा किसने लिखी है, कहीं नहीं था वो क्वेश्चन, ना किसी किताब में ना, बट इनकी एक वीडियो थी उसमें मैंने किसी और को भी सजेस्ट किया था। खैर मैंने तो वो क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं देखी थी वीडियो। तो उसने कहा कि सर आपने, सत्यम भाई आपने क्या है सजेस्ट किया था, इन्होंने किया था, करवाया था, और वो मेरा सही है, लाहौरी। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है ना, कंटेंट कौन सही दे रहा है, और जो चीज़ पढ़ा रहा है उसमें से आता भी है। मैंने पिछले साल 2022 में मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों को ये सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से जीके पढ़िए, और सभी लोग अच्छा करके आए हैं जीके में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, या फिर आप परमार क्लासेस से पढ़ सकते हैं, बट आई विल स्टिल से कि एक बार ट्राई करिए, अमन सर से पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। सेम एसएससी लैब करके अमन सर का ये है यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो यूट्यूब पे तो आपको करंट अफेयर्स प्लस उसका स्टैटिक जीके कि स्टैटिक में क्या क्या पोर्शन आपसे पूछ सकता है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा आपका कवर हो जाएगा। और अगर इससे आप नहीं करना चाहो तो इंडोलोगस नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पे, अगर आप ये टाइप करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएंगे। 2 चैनल है इंडोलोगस नाम के, जहाँ एक फेक है, तो एक फेक वाले पे क्या है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, तो जिस पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो वो आप ज्वाइन मत करिएगा, जिस पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते वो उनका रियल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मिसलेनियस चीज़ें मैंने आपको बताई इंडोलोगस वाले वो अपलोड करते रहते हैं, तो उनमें से 1 बाय 1 आप एक एक पीडीएफ करते चलिए डेली बेसिस पे, तो आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। और इस पार्ट से भी ना 4 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपके मेंस में, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, जो किसी को हवा नहीं लगती कि ये क्या पूछ लिया। अब बात करते हैं कि अगर बुक की बात करें तो बुक कौन सी हम करें। तो ये पिनेकल की जीके की थ्योरी बुक आती है, और इसी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं। अब इनको करना कैसे है ये ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपने थ्योरी वगैरह पढ़ लिया, आपने कहा भाई मुझे थ्योरी बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस लूँगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। हाँ ठीक है, अब मान लो आपको एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि अगस्त क्रांति कौन से आंदोलन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन है, उसका आंसर है, प्लस उसके नीचे क्या है आपको इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई आएंगी। अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। ठीक है,
प्लस उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आएगी। गोलिया टैंक मैदान है मुंबई में, वहाँ ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्लस वहाँ पे अरुणा आसफ अली थी जिसने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 5 से 6 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। मॉक एनालिसिस भी ऐसे ही करना होता है जीके का, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दिस इज द राइट वे कि जीके का आप अप्रोच करें। थ्योरी आप पढ़े तो उसमें क्या करना है, वीडियो देखनी है, वीडियो देख ली, उसके बाद में जो नोट्स अटैच है साथ में वीडियो के वो देखने हैं। फिर उसके बाद में हर 7 दिन से उनको रिवाइज करते हुए चलना है। एक सब्जेक्ट हो गई तो हर 15 दिन में वो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई वो करते रहना है। तो जीके इज द ओनली थिंग कि आपको रिवीजन, आपने देखा होगा कि जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस का, तो वहाँ तो ज़्यादातर पोर्शन पूरा जीके का ही है। तो उनकी स्ट्रेटजी में आप एक चीज़ देखिएगा, डेली वो रिवाइज करते हैं, हर 7 दिन से वो रिवाइज करते हैं, हर 15 दिन से रिवीजन का होता है और हर 30 दिन से रिवीजन का होता है। तो उनको याद रखने की एक ही तरीका है, रिवीजन। जीके में रिवीजन इज द ओनली की, मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस इज द ओनली की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये जीके का हो गया। अब बात करते हैं विक्रमजीत से रीजनिंग की। तो यहाँ 2 टीचर्स हैं, विक्रमजीत सर, अरुण सर। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि रीजनिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके मॉक में प्रैक्टिस हो जाएगी, या जो प्रैक्टिस करते हो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो रीजनिंग। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस आप करना चाहो तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज ये आप ले सकते हो, रीजनिंग आपकी हो जाएगी। इसमें आजकल केवल मेंस में 3-4 टॉपिक्स ऐसे आ गए हैं जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इंटरफेरेंस के हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन के हो गए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से बेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर जो है उसमें आने लगा आजकल मेंस में। तो इसके लिए शुभम जैन सर है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और अब्बास सैनी सर है, यहाँ से पढ़ सकते हो। अब्बास सैनी सर ने एक बुक भी निकाली है इसकी, ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी से भी आप पढ़ लो, आपका आराम से हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम है दोनों से पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए इन दोनों का फ्री में, मेरे हिसाब से शुभम जैन सर ने फ्री में यूट्यूब पे डाले हुए क्लासेस, वो कर लो। अब्बास सैनी सर की बुक ले लो और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कोई भी उठा लीजिए बुक और उसमें से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो। मोर देन सफिशिएंट है, कंप्यूटर हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूरी है, इसमें 18+ मार्क्स तो बहुत ज़रूरी है फॉर एनी पोस्ट। ठीक है, प्लस जो सीपीटी पोस्ट होती है जो ज़्यादा डिमांडिंग होती है उसके लिए एक अलग से कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हाई स्टैंडर्ड्स रहते हैं। पिछली बार नॉर्मलाइज्ड वो कट ऑफ गई थी 27 के अराउंड गई थी जनरल की यूआर से। तो मेक श्योर कि आप इतना पढ़ रहे हैं कि 35+ आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको करना है। ये 60 का होता है, 60 में से 35+ आपका इसमें टारगेट होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि अगर ये आप पढ़ लोगे तो आराम से 45+ आप इतना पोटेंशियल रखोगे कि आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो कि सर ये स्टडी मटेरियल या इसका कोई लिंक दे दो, आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं टेलीग्राम पे या कमेंट पे आपको उसका आंसर दे दूंगा। या फिर आपको कोई और सिचुएशन में हो और कोई प्रॉब्लम आ रही हो और कुछ जानना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स है वहाँ डालिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। प्लस अगर मान लीजिए वो मेरे सीक्वेंस में पड़ रहा है कि हाँ अगली वीडियो में उसी पे बना रहा हूँ, या फिर मान लीजिए कुछ टाइम बाद बनाऊँगा, तो मैं वहाँ पे कमेंट कर दूंगा कि आपको इतने दिन में वो वीडियो मिल जाएगी, और ज़रूरी होगा तो तुरंत बना देंगे। ठीक है, so this is all for today. So if you like the video, so please subscribe to the channel and share it with your friends. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, खासकर जो बिगनर्स हैं। बिगनर्स के साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में उनको कुछ पता नहीं होता किस टीचर से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ द सोल पर्पज़ कि इस चैनल का, कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं है या गलत जगह पे है, तो उन तक सही मायने में जो सही चीज़ होती है, जो एक एसएससी एस्पिरेंट ही जानता है, जो 4 से 5 साल हो गए, जिसने फेलियर्स भी देखे हैं, सारी सिचुएशंस जो एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं अभी, वो सारी हम लोग फेस कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द होल पर्पज ऑफ दिस चैनल. So if you like the video, please share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.